अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये आज की वीडियो जो है माइनिंग ऐप से रिलेटेड है। पहली हमारी ये मेन जो है आइस माइनिंग ऐप है, जिसकी बहुत हाइप भी बनी है आजकल। तो ये दो तीन ऐप्स जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसकी आप लोगों ने माइनिंग ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, 24 आवर्स में एक दफ़ा आपने सिर्फ दबाना ही होता है। तो आपने ये जो है बिल्कुल मिस नहीं करना। ठीक है, कुछ ना कुछ सही, लेकिन आपको इससे बारल मिल जाएगा। अब आइश की भी मैंने सबको बताई हुई थी, वीडियो भी इसकी पड़ी हुई है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। और आप लोगों के सामने है, पिछले नंबर में उन्होंने 2023 में लास्ट में उन्होंने अच्छा विड्रॉ में दे दिया था। अच्छा खैर, पॉइंट पे अपने आते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक सारों के पड़े हुए हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। उधर से जाके आपने अकाउंट बना लेना है और फिर प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली आपने क्या करना है, आप जब ऐप के अंदर आओगे तो आपका इस तरह का आइस माइनिंग का इंटरफेस होगा। ठीक है, इसमें आपने जब आप जो है इस पर क्लिक करोगे, आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सही हो गया। अब जो लोग जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया होगा, केवाईसी का स्टेप 1 उन्होंने नहीं किया हुआ, वो जब इसको दबाएंगे, ठीक है, तो उनके पास जो है ना एक ऑप्शन आएगा केवाईसी स्टेप 1 का। ठीक है, उसमें उन्होंने अपनी जो है ना सेल्फी लेनी होगी। आपकी जो सेटिंग्स में जो नाम वगैरह है, ठीक है, वो आपने एग्जैक्ट जो आईडी कार्ड पे है ना, वो आपने एग्जैक्ट रखना है, वरना आपका वेरीफाई में इशू आएगा। ठीक हो गया। तो आपने पहले अपनी सेटिंग में जाके ना, ठीक, सेटिंग में जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सब कुछ पहले सेट कर लेना है। उसके बाद आप आके जो है ना माइनिंग करें। में भी हो सकता है अभी आपको एकदम ना आए, जो ज्वाइन करेंगे, आपने 1-2 दिन तक आपने इसी तरह माइन करते रहना है। आपको केवाईसी का स्टेप 1 आ जाएगा जैसे ही आप इसको दबाएंगे। ठीक है, आपकी वो सेल्फी कहेगा, आपने ठीक तरह से सेल्फी ले लेनी है, आपका केवाईसी का स्टेप 1 हो जाएगा। देन 2-3 दिन आप और इसी तरह माइन करें, आप खुद ब खुद जो है ना इसी तरह एलिजिबल हो जाएंगे। आपके पास यहीं पे आप क्लिक करेंगे दोबारा, तो आपके पास केवाईसी का स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2, अच्छा, इस तरह का आपके पास जो है ना केवाईसी का, जब आप क्लिक करेंगे ना माइनिंग के बटन पे, इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू आप करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ना ये आ जाएगा। वो अब आपको क्या कह रहा है कि आपने जो है ना ट्विटर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक हो गया, ट्विटर पे अकाउंट होना चाहिए। आपने ये यूज़र नेम ट्विटर पर सर्च कर लेना है। ठीक है, फाइंड द पिन पोस्ट। अब जैसे हम जो है ना करके देख लेते हैं, यहाँ पे ट्विटर ओपन किया। ठीक है, ये आइस का हमारा पेज है। ठीक है, अब ये हमारी पिन पोस्ट जो है ना, मतलब जो पहली पोस्ट होगी ना, वही है। इसको आपने अच्छा लाइक कर लेना और रिपोस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसको ये लाइक कर देंगे। ठीक है, जो यूज़र नेम लिखा है ना, वो आपने सर्च करना, वो वाला पेज खोलना, उस पर जो पहली पोस्ट होगी। और यहाँ पे जब आप इसको ये दरमियान में क्लिक करेंगे, रीपोस्ट कर देना। ठीक है, आपने ये रीपोस्ट करनी, ये 2 काम करके वो जो आपकी फिर आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ठीक है, हम अपनी जो है ना मेन प्रोफाइल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो है ना रीपोस्ट आई होगी, उसका आपने पहला जो है ना लिंक यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, आपने लिंक कॉपी करके उसके इसको नेक्स्ट करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने लिंक डाल देना। लिंक डाल के वेरीफाई करेंगे, आपका जो है केवाईसी का स्टेप 2 हो जाएगा। सही हो गया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट जो है ना किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। माइनिंग ऐप से इस तरह के कॉइन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उनकी होती है सबसे पहले ऑडिट। ठीक है, ऑडिट सारा होना ज़रूरी होता है। तो आइस माइनिंग जो है इन्होंने ऑडिट कराया है स्काईनेट क्राइटेक वालों से। ये बहुत मतलब अच्छी कंपनी है। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉइन्स का जो है ना ऑडिट किया हुआ है। तो इसको स्कोर मिला 90 से अबव। ये किसी भी मतलब ये समझ लो प्रोजेक्ट के लिए ना इतना स्कोर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। तो इससे तो हमें पता लग गया कि यार ये जो है ना ऐप बहुत ज़बरदस्त है। ऊकेक्स पे इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है कि ऊकेक्स पे लिस्ट होंगे। आइस का हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये ऊकेक्स पे इन्होंने जो है ना लाजमी जो है ना लिस्ट हो जाना है। जो इंडिया से है, इंडिया वालों के लिए जो थोड़ा सा इशू चल रहा है कि वहाँ पे ऐप्स बैन हुई हैं, लेकिन वो जो है ऐसा कर सकते हैं, वो ट्रस्ट वॉलेट में जाके एड्रेस जो है, एड्रेस मैं भी आपको बताता हूँ आपने किस तरह पेस्ट करना है। ठीक है, वो बारल जो है वो ट्रस्ट वॉलेट से अपना जो है ना एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन जो कल को बारल जो है एट द एंड जो है ना उनके ऊकेक्स वगैरह जो बैन अभी हुई है फिलहाल, वो वापस उनके पास आ जाएंगी। वो कुछ टैक्स का उनका इशू चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ पे बैन हो गया, लेकिन बहरहाल वो सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको जो है ना ये बता देता हूँ कि आपने जो है ना एड्रेस जो है वो किस तरह डालना है। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने जो है ना अपना एड्रेस रिसीविंग के लिए किस तरह करना है। आप ऊकेक्स भी कर सकते हो, बट मैं ट्रस्ट वॉलेट कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट ही बता देता हूँ। किसी के पास अगर क्या कहते हैं मेटामास्क है तो वो भी कर सकता है, सेम तरीका ही है। आप इधर चले जाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में आपने जाके सेलेक्ट कर लेना है BNB। ठीक है, जो ब्लैक वाला है ना सेकंड नंबर पे, इसको आपने ऑन कर लेना है। ठीक हो गया। जब आप ऑन करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे ही इधर चेक करेंगे, लिस्ट में आपको नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। BNB पे आप गए, यहाँ पे आपने रिसीव पे क्लिक किया। रिसीव पे ये देखिए BNB स्मार्ट चेन। ठीक हो गया, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है।
ये एड्रेस आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप वापस चले जाएंगे अपनी आइस माइनिंग की ऐप में। आइस माइनिंग की ऐप में आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास लिखा होगा BNB स्मार्ट चेन एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जो है ना एड्रेस वो पेस्ट करना है, यहाँ पे कंफर्म एड्रेस कर देंगे, ठीक हो गया। कंफर्म एड्रेस करेंगे और बस दैट्स इट। फिर इंशाल्लाह जब ये अपना जो है ना प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्ट विड्रॉ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो आइस माइनिंग है, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आइस माइनिंग है ना, ये कॉइन होगा, ठीक है, टोकन नहीं है, सिर्फ ये कॉइन होगा। टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क होता है कि यार टोकन ना जिसे कहते हैं, जिसकी अपनी कोई ब्लॉक चेन नहीं होती ना, वो होता है टोकन। अब ब्लॉक चेन क्या होती है, जैसे ERC20, BNB20, ठीक है, ये क्या है, मतलब BNB की ब्लॉक चेन है, ERC एथीरियम की ब्लॉक चेन है, ठीक हो गया। तो इस तरह इनकी भी जो है ना आगे जाके तकरीबन आई थिंक सो अक्टूबर वगैरह में इनकी आनी है, ION के नाम से, आइस नेटवर्क ब्लॉकचेन, इस तरह की कुछ होगी, ठीक है। तो ये मतलब आप टोकन की वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा हाई बना जाती है, तो एक कॉइन जो है ना कितना मतलब स्ट्रांग होगा। बाकी इनका ऑडिट अगर हम देखते हैं तो ऑडिट भी इनका कितना ऑलरेडी स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है। तो इससे हमें जो है ना ये तो पक्का है कि इसने विड्रॉ देना ही देना है, और इस साल ही हो जाएगा और होपफुली अच्छा होगा। एक चीज़ आप ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब आपका KYC हो जाएगा ना स्टेप 2, तो आपके यहाँ पे इस तरह KYC वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। और अगर आपने किसी को ज्वाइन किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी भी हेल्प करो कि जो है ना वो भी वेरीफाई कर लें। और उसका ये होगा कि उनकी तरफ से अगर कुछ जो थोड़ा बहुत आपको शेयर मिल रहा होगा ना, तो वो तभी आपका विड्रॉ में काउंट होगा जब उनका भी वेरीफाई हुआ होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई 20-100 बंदा इनवाइट किया हुआ है, ठीक है, और वो उन्होंने माइन तो किए हुए हैं कॉइन, लेकिन KYC नहीं की हुई, तो फिर उसके हिस्से का जो है ना आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट माइनिंग ऐप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यार हमारी माइनिंग ऐप ये बॉन्डेक्स ही है, ठीक है। इस पर मैंने किसी को इतना कोई इन्वाइट नहीं किया हुआ। अच्छा, इसका ये है कि यार पहले ना सीधे सीधे कॉइन्स मिल जाए ना, पूरे पूरे जो सॉरी टोकन मिल रहे थे ना यहाँ पे। अब इन्होंने इस लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ भी है, इन्होंने पॉइंट्स में इसको शिफ्ट कर दिया था। यानी कि इतने, ये अब जब लॉन्च होगी तो उस वक्त ये रखेंगे कि यार इतने पॉइंट्स का एक आपको टोकन मिलेगा। बहरहाल ये प्रोजेक्ट जो है बाइनेंस वालों का, ठीक है, उन्होंने बाइनेंस लैब्स वालों से तो ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई थी, और क्या कहते हैं, एक ID टोकन जो लिस्ट है ऑलरेडी आई थिंक तो बाइनांस पे भी है और बिटगेट वगैरह पे भी है, तो उनके साथ भी ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी इसकी KYC वगैरह तो नहीं आई है, आपने खाली क्या कहते हैं इसको लिंक से जो है ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। प्रोफाइल में आके सेम आपने जो है ना अपनी इसी तरह जो है सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है, और बस इसको माइन करते रहना, ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड हमारी ये ऐप है, सीलिया की ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, साउथ अफ्रीका का, मतलब अफ्रीकन कॉइन है एक तरह का, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। तो आप इसको भी अगर चाहो तो लिंक से नीचे से ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि मैं कहूँगा यार कर लो, ठीक है। क्या करना है आपने, आके सिर्फ क्लिक ही तो करना होता है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना वाइफ की तरह है कि इसको तकरीबन 6 और 8 आवर्स बाद जो भी आप पैकेज जो है ना चूज़ करते हो, यहाँ पे जाओगे, माइन सीलिया में जाओगे, यहाँ पे आपको एक बटन दिया होगा, ठीक है। उसमें 6 आवर वाला भी है, 8 आवर वाला भी है। 8 आवर वाले में ज़रा मेरे ख्याल में ज़्यादा होते हैं, मतलब कि 8 आवर बाद आपको दोबारा आके क्लिक करना होगा उस पर, ठीक है। जब भी आप तकरीबन कोई 15 डेज लगातार आप करते रहोगे ना, मतलब जब ये टाइम ख़त्म होता है और आप आके फिर ये कर लेते हो, तो 15 डेज बाद तकरीबन आपका जो है ना यहाँ आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे नीचे लिखा आएगा, मेरा देखो लिखा आ रहा है क्वालिफाइड, ये मैंने अभी तक KYC नहीं की थी आप लोगों की वजह से कि आप लोगों के साथ ही जो है मैं कर दूंगा। आइस की तो मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले कर चुका था। अच्छा, तो आपका ये क्वालिफाइड लिखा आ जाएगा जब आप रेगुलरली माइन करते रहोगे, ठीक है, ब्रेक बीच में मिस नहीं करोगे। आपने 15 डेज करके इसकी KYC कर लेनी है। उसके बाद अगर आप मिस भी कर देते हो किसी दिन तो आपका फिर मसला नहीं है, स्टार्ट में आपको 15-20 डेज ये जो है लगातार माइन करना होगा, भूलना नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फेज़ 1 में वो क्या कह रहा है कि यार यहाँ पे जो है अपना फुल नेम और नंबर और कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख लो। मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमने जो है इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर ली, ठीक है। स्टार्ट फेज़ 1 करते हैं KFC, ठीक है। ये हमारा लिखा आ गया जी, फेज़ 1 वेरीफाइड हो गया। चलते हैं, आप जाके ना वाइट पेपर भी इनका पढ़ सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। फेज़ 2 में वो क्या कह रहा है, दिस फेज इंक्लूड एडिंग योर BP20 वॉलेट एड्रेस। इसमें मतलब वो BP20 का हमें एड्रेस ऐड जो है करना है। अच्छा, फेज़ 2 जो है ना अभी तक इनका नहीं आया, ठीक है। फेज़ 2 अभी इनका नहीं आया, तो बस आपने फेज़ 1 करके और वेट कर लेना। और फेज़ 2 में जब ये एड्रेस अपना मतलब ये ऑप्शन देंगे हमें कि अपना जो है ना BP वॉलेट एड्रेस हम ऐड कर लें, देन हमारा फेज़ 2 की KYC अपनी जो फाइनल होगी वो करके
और इंशाल्लाह फिर हमें ये इन कॉइन्स के लिए भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक तरह की जो है ना माइनिंग साइड वर्क है, ठीक है। मैं और भी माइनिंग ऐप्स या माइन कर रहा हूँ, बट वो मैंने इसलिए नहीं मैं बताई हुई क्योंकि उनमें कुछ जो है ना अभी जिसके कहते हैं गारंटी नहीं है उनकी, ठीक है। तो ये एक तरह का यार साइड वर्क ही होता है। मैं तो कर लेता हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठ के जो है ना मैं सारी जो है एक दफ़ा माइनिंग ऐप्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेन जो आपका वर्क है वो ट्रेडिंग ही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फ्री की चीज़ है, इसमें ना कोई मेहनत लग रही है आपकी, ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कर लो माइन, अगर कोई करना चाहता है। बाकी कोई नहीं भी करना चाहता तो मैं उससे कहूँगा कि यार ट्रेडिंग जो है ना वो लाजमी करे, और उसमें जो है ना किसी भी एक मेंटर को चुने। 10 बंदों पे आप जब जाओगे तो आप हमेशा अपना पैसा ज़ाया करोगे। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ अपने, ठीक है। बिटकॉइन पे ज़रा सा एनालिसिस को देख लेते हैं कि यार क्या है सूरत हाल बन रही है। अच्छा जी यार, अब बिटकॉइन का देखो, अगर हम ये पैटर्न देखें वन डे में तो ये काइंड ऑफ जो है ना सेलिंग पैटर्न इसे मैं कहूँगा। और काफ़ी बड़ी इसने जो है ये अपने हमारे जोन तक गया, जोन को काफ़ी हाई बनी हुई थी, लग रहा था कि ये क्रॉस कर लेगा, बट इसने नहीं किया। मैनिपुलेशन हुई और मार्केट इतनी बड़ी विक के साथ नीचे आ गई। अब अगर हम इसे काफ़ी टाइम से देखें तो ये जो है ना बस एक ही जोन के अंदर घूमे जा रहा है। रीज़न उसकी क्या है कि लोगों ने बिटकॉइन से पैसा निकाल के, ठीक है, वो डाल लिया था एथीरियम में, डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि एथीरियम की नेक्स्ट ETF जो है अप्रूव होने वाला है। तो हाइप एथीरियम की बनी, बिटकॉइन यहाँ गिर रहा था, आल्ट सारे गिर रहे थे, ठीक है, और एथीरियम जो है ऊपर जाई जा रहा था। तो उसकी ये रीज़न थी। लेकिन अब बिटकॉइन जो है ब्लैक रॉक ने दोबारा जो है, मैंने फेसबुक पे आप लोगों को दिखाया भी था, पोस्ट की थी। जिसने नहीं फॉलो किया वो फॉलो कर लो, यहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी करता रहता हूँ और फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे ब्लैक रॉक ने आज जो है तकरीबन $497 मिलियन के बिटकॉइन परचेज किए हैं, ठीक है। 11,439 समथिंग इन्होंने अप्रॉक्सीमेट इस तरह किए हैं। तो होपफुली आज रात में या मंडे में हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल लेकिन मैं स्टिल यही कहूँगा कि अभी कोई ख़ास सूरत हाल नहीं बन रही टेक्निकली। बिटकॉइन मैं इसको नीचे ही देख रहा हूँ जाता हुआ, और फंडामेंटली इस तरह की न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन ऊपर है। नीचे जाने का क्या मकसद है कि यार बुल रन, जब भी जारी बात आप खुद लॉजिकली सोचो कि जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, मतलब कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करोगे या कहीं पे लेने चाहोगे, आप चाहोगे यार मैं इसको हमेशा जो है ना नीचे से कम प्राइस में बाय करूं। तो यही सीन यहाँ पे भी है। ये लोग जो है अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग है, ठीक है, और मजीद कुछ ETFs भी अप्रूव होने हैं। उससे पहले पहले जो है एथीरियम के भी आगे ETF आ रहे हैं, XRP का भी सुनने में आ रहा है, XRP कॉइन है कि उसके भी ETF आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले ये मार्केट को एक दफ़ा डंप कराना चाह रहे हैं कि जितना भी पॉसिबल हो सके। तो ये बिटकॉइन को अगर हम जो है ना वीकली उसमें देखें तो बिटकॉइन की एक ये वाली सपोर्ट है 3230 की, ठीक है। 3230 पे बिटकॉइन की एक सपोर्ट है, और ये आखिर में हमें जाता हुआ कहाँ पे नज़र आ रहा है, तकरीबन अपनी 15,000 की, 12,000 इस तरह की सपोर्ट पे हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देख लो 13-12,000 इस तरह में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहरहाल है कि बिटकॉइन यहाँ पे चला जाए, और इसको जो है ना वो नेगेटिव उसमें मत देखो, अच्छा ही देखो कि अब बिटकॉइन अगर यहाँ पे जाता है तो जारी बात आप लोगों को भी तो मौका मिलेगा ना यहाँ से। आखिरी दफ़ा बिटकॉइन को 12,000 रुपये अगर आप परचेज कर लेते हो तो ये इस साल जो है जितने भी एनालिस्ट हैं, और साफ साफ एक क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि इसने बारल जो है ना ऊपर जाना ही जाना है बिटकॉइन ने, ठीक है। ये तकरीबन $1 लाख को तो ना ईजिली इस ईयर में क्रॉस कर जाएगा। तो सोचो अगर आप $12-15 हज़ार पे लेते हो, इवन के पोर्शन ही क्यों ना ले रहे हो उसका, ठीक है। बाकी सारे आल्ट कॉइन भी नीचे जाएंगे, वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अपना जो हायर लास्ट हाई थे वो सारे जो है बुल रन का मकसद ही होता है कि उस पर वो ब्रेक कर देते हैं। तो आप इतने कम प्राइस पे लेते हो और इतना ज़्यादा जो है ना 100x 1000x अबव जो है ना इससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये चांस आप लोग ना मिस करना, ठीक है। और लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि यार अब ट्रेडिंग जो है ना बस लोगों का क्या होता है कि यार लोग कहते हैं कि हर दिन जो है ना हम ट्रेड करते हैं, बेशक मार्केट जो है ना सिचुएशन नहीं भी बना रही हो, इस वजह से क्या होता है फ्रेंड में उनका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो सब्र से काम लेना, ठीक है, गलत ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी अगर देखो मैं भी काफ़ी दिन हो गए हम लोग कोई ट्रेड नहीं करवा रहे, क्योंकि ट्रेड बन नहीं रही है कोई। मकसद आपका क्या होना चाहिए कि मंथ के एंड में या ईयर के एंड में या वीक के एंड में जिस तरह भी आपकी स्ट्रेटजी ना आप उसको लेके चल रहे हो, आपने उसको प्रॉफिट में लेके आना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग रोज करना ये मकसद नहीं होता, प्रॉफिट में आना ये मकसद होता है। समटाइम्स ट्रेड ना करना ना और लॉस से बचा लेना भी प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया। तो होप सो आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी, और ये मैंने आपको एनालिसिस भी बता दी है। माइनिंग ऐप जो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कुछ और माइनिंग ऐप है उस पर मैं रिसर्च करूँगा। पाई का भी मुझे कुछ मेंबर्स ने भी कहा था और
पाए ना असल में स्कैम ही लगती है मुझे, लेकिन चले मैं पाए का सर्च करूंगा, अगर मुझे समझ आएगी तो नेक्स्ट हम अपनी माइनिंग वीडियो में पाए को भी इंशाल्लाह ज़रूर ऐड करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।